नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे और अपने लर्निंग बाय डूइंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। तो आज फिर से चलिए जो कल हमने रीजनिंग में पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आज पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए हम बता दें, ये रीजनिंग की क्लासेस हैं जो बेसिक से एडवांस तक चलेगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है जिसका सेकंड क्लास है वो चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये जो कंसेप्ट्स और जो क्वेश्चंस होंगे जो हम इसमें बताएंगे वो एकदम लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से होंगे। तो जो हमारा कोर्स है वो रेलिवेंट क्यों है, तो इसको में क्या क्या हम कवर करेंगे तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ब्रीफ जैसे कल भी बताया था, और अगर आज कोई पहली बार देख रहा है तो उसको आज फिर से हम बता रहे हैं। इसमें हम सभी एग्जाम्स जितने भी इंडिया में होते हैं वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल लैंग्वेज होगी और पॉइंट पॉइंट बातें होंगी इसमें। इजी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, इजीली एक्सेसिबल है। ये यूट्यूब जो है तो आप इसको कहीं पे भी आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, किसी भी टाइम। और सबसे मेन बात फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कोडिंग और डिकोडिंग किसे बोलते हैं। तो ये तो अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा किसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि कल मैंने कहा था आपको A to Z तक के जो नंबर है वो याद करने हैं। कुछ को याद हो गए होंगे, अगर आप में से किसी को याद नहीं हुए तो फिर से देखते हैं। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। तो आप ऐसे इसको रिपीट कीजिएगा कई बार, तो आपको अगर याद नहीं हुए तो हो जाएंगे। और जैसे भी आप नोटिंग कर रहे हैं तो उसको साथ साथ फिर भी पढ़ते रहिएगा, जिससे याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी आसान है ये अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट कल हमने कवर किया था रिवर्स पोजिशन ऑफ लेटर्स। जैसे हमने A to Z आए थे, अब हम Z to A चलेंगे। तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। Z1, Y2, X3, W4, V5, U6, T7, S8, R9, Q10, P11, O12, N13, M14, L15, K16, J17, I18, H19, G20, F21, E22, D23, C24, B25, A26। तो इसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि 27 माइनस जो भी आपको लेटर निकालना है तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस कर देंगे तो उसका नंबर आ जाएगा रिवर्स में। बाकी कल ये भी हम कवर कर चुके थे अपोजिट पेयर। किसी भी दो जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का जो सम आएगा वो 27 होना चाहिए। तो एग्जांपल है तो आपने कल देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप कल वाली हमारी वीडियो को फिर से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ, तो कल हमने वहीं तक कवर किया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब जितना हमने कल कंसेप्ट किया आपने घर पे रिवाइज किया होगा उसको अच्छे से, तो उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आज थोड़ा देख लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन है जैसे गिवन है RED इज इक्वल टू 6720, तो CGL का क्या होगा। तो सबसे पहले हम RED का देखते हैं। तो R का एक्चुअल जो नंबर है वो 18 है, E का 5 है, D का 4 है और दिया गया है हमें 6720। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट आया है, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में गया है और जो मिडल वाला है वो एज इट इज है। लेकिन इसमें जो गैपिंग है वो +2 की है हर किसी में। 18 + 2 20, 4 + 2 6, 5 + 2 7। तो ये वाली इसमें कोडिंग की गई है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। जैसे R का नंबर है 18, E का है 5, D का है 4। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हम जैसे कि अब चलते हैं तो R का 18 में +2 करेंगे तो वो 20 आ जाएगा जो कि इसका लास्ट में दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम 4 में +2 करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। और सेम इसी प्रकार से जो हम बीच वाली जो फिगर है E, इसमें 5 + 2 करेंगे तो 7 आ रहा है। तो ये हो गया। तो अब हमें जो निकालना है, फाइंड आउट करना है वो CGL करना है।
तो CGL जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे अब हमें CGL करना है। तो CGL का C का 3, G का 7, L का 12 हो गया। हर किसी में +2 करना है, लेकिन ये ध्यान रखना जो फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, और बीच वाला एज इट इज +2 पे। तो अब जो C के जो 3 है इसमें अगर हम +2 करेंगे तो 5 आएगा, तो जो लास्ट में पहुंच गया। उसी प्रकार से जो लास्ट वाला L का जो 12 है, अगर हम इसमें +2 करेंगे तो ये आएगा 14, जो स्टार्टिंग में आना है। और जो बीच वाला प्लस है जो फिगर जो 7 है, इसमें +2 करेंगे तो 9 आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया 14, 9 और 5। अगर हम फिर से एक बार इसको देखें, क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आया हो। एक सेकंड, इसमें कलर चेंज, जैसे C है और G और L है, तो C का जो एक्चुअल पोजीशन है वो 3 है, G की 7 है और L की 12 है। ठीक है, जो हमने पहले वाले में जो गिवन में है, जो हमने कंसेप्ट लगाया था, जो कोडिंग देखी थी कि पहले वाला लास्ट में +2 के साथ, लास्ट वाला पहले में +2 के साथ में, और जो बीच वाला वो ऐसे ही +2 के साथ में, बीच में ही। तो इसमें भी वही करेंगे, जो पहले वाला है वो लास्ट में जाएगा, 3 + 2 5 आ गया ये। जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आएगा, तो 12 + 2 14 हो गया ये। उसी प्रकार से अब ये जो बीच वाला 7 है, इसमें +2 करेंगे तो ये 9 हो गया। तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा 1495, यानी 1495। इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। जैसे गिवन दिया हुआ है नॉट, NOT, और जो इसकी कोडिंग दी है 562। तो सबसे पहले हमें नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, N का 14, O का 15, T का 6। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 14 का 5 आ रहा है नीचे, और 15 का 6 आ रहा है, और 20 का 2 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? अगर हम इसको जैसे कि 2 डिजिट में इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करें तो 1 + 4 5 आएगा, और 1 + 5 6 आएगा, तो 2 + 0 आएगा 2 आएगा। फिर से देखते हैं इसको एक बार। जैसे कि नोट का N का हम देखेंगे तो 14 है, O का 15 है, T का 20 है। अगर हम 14 को जो 2 डिजिट में है इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 4 होगा, तो 1 + 4 5 हो गया। उसी प्रकार से 15 को जो 2 डिजिट में 1 + 5 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से 20 का 2 + 0 का 2 आएगा ये। सेम अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो सन का फाइंड आउट करना है। तो सन का S का नंबर अगर हम देखें तो 19 होता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जितनी जल्दी आप याद करेंगे और डेली रिवाइज करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो O का जो नंबर होता है वो 15 होता है, और N का जो नंबर होता है वो 14 होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही अगर हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 19 का 1 + 9 तो 1 होगा ऑटोमेटिक। तो उसी प्रकार से 1 + 5 6 होगा ऑटोमेटिक, और 1 + 4 5 होगा। तो इसका आंसर सन का आ जाएगा 165। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है जो कि हमें गिवन है CAT की कोडिंग 310, और MAT की कोडिंग भी 310, और जो हमें फाइंड आउट करना है HORN, हॉर्न को हमें फाइंड आउट करना है इसमें। अब C की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, A का 1 होता है, T का 20 होता है।
तो सी का एज इट इज 3 आ गया, फिर नीचे 3 का 3, 1 का 1 और 20 का जो लास्ट वाला है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? फिर से रिपीट करता हूं। जैसे सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, तो सी को अगर हम लिखेंगे तो 03 लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से ए को भी 01 लिख सकते हैं, और टी को 20 लिख सकते हैं, 20 होता है उसका। तो इसमें क्या है, जो भी इसका जो, जैसे 03 का जो लास्ट वाला 3 है, 01 का 1 और 20 का लास्ट वाला 0, तो वो हमने यहाँ पे इसमें नोट कर लिया, यानी 3, 1 और 0। उसी प्रकार से एम ए टी, एम का होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो एम का जो यहाँ पे लास्ट वाला है 3 का, यहाँ पे लिख लिया 13 का 3, ठीक है। 01 होता है तो 0 हटा दिया और 1 यहाँ पे लिख लिया, और 20 का भी 2 हटा दिया और 0 यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब जो लास्ट में आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रही है जो फिगर, वो वाली हम लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब हमें होलन का फाइंड आउट करना है इसमें। तो HORN, तो H का जो फिगर का जो नंबर है वो 8, O का 15, R का 18, N का 14। तो आप साथ साथ मेरे बोलते भी रहिए, उससे आपको भी क्या है, जो नंबर की पोजीशन है वो याद होती रहेगी धीरे धीरे। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, HORN, तो H का जो नंबर है वो 8, O का 15, R का 18, N का 14। अब 08 का जो इधर लास्ट वाला लिखेंगे हम राइट हैंड साइड का, तो 8 आ गया। 15 का लास्ट वाला लिखेंगे तो 5 आ गया। R का लास्ट वाला लिखेंगे तो 8 आ गया यहाँ पे। N का लास्ट वाला लिखेंगे 14 का, तो 4 आ गया यहाँ पे। तो जो हॉर्न है इसको हम देखेंगे तो इसकी कोडिंग बन रही है यहाँ पे 8584। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें इसमें गिवन है फैमिली, और इसका जो यहाँ पे कोडिंग दिया है वो 11 दिया है, और जो दूसरा गिवन है वो है स्टेट, इसकी कोडिंग यहाँ पे दी गई है 13। उसी प्रकार से जो हमें फाइंड आउट करना है वो एप्पल को फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले FAMILY नोट कर लेंगे यहाँ पे। F का नंबर 6, A का 1, M का 13, I का 9, L का 12, Y का 25 हो गया। अब इन सबको जब हम सम करेंगे तो 66 आएगा। तो 66 तो काफी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो 11 दिया है। तो हम इसको क्या करें 66 को कि जो 11 बन जाए, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाएगा। और 6 इसका आएगा कहां से, 6 ये जो FAMILY है, ये जो हर एक लेटर है 6 लेटर दे रखे हैं इसमें अल्फाबेट। जो फैमिली शब्द है इसके अंदर 6 है, जैसे F हो गया, A हो गया, M हो गया, I, L और Y। तो इससे हमें डिवाइड करना है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है। तो यहाँ पे आएगा 11 उसके बाद। सेम इसी प्रकार से स्टेट है, तो स्टेट को पहले नोट करेंगे हम STATE, उसके बाद में S का 19, T का 20, A का 1, फिर T का 20 और E का 5। जब हम इन सभी को टोटल करेंगे तो ये आएगा 65। तो स्टेट में टोटल कितने लेटर्स है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 13, ये जो मैच हो गया यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट करना है एप्पल, APPLE, तो A का 1, P का 16, फिर से P का 16, L का 12, E का 5, तो ये टोटल आ रहा है 50। तो एप्पल में कितने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 10। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने साथ साथ मेरे, कहीं काफी स्लो चल रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कल पढ़े थे उसके बेस पे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, एकदम बेसिक था। तो अभी जो टाइप स्टार्ट करते हैं इसमें, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब आपको इतना तो पता ही होगा, जो इतने भी एबीसीडी में 26 जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बताओ कौन कौन से वोवेल्स होते हैं और फिर कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। हाँ सोचो सोचो।
अब कुछ को वो भी पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा वो भी। तो जो ABCD में वोवल्स होते हैं वो केवल 5 होते हैं। कौन से? ए, आप नोट कर लीजिए, मैंने इसमें नोट नहीं किया है। ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल्स। और जो इसके अलावा जो बाकी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो 21 अल्फाबेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं सीधा एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे पूछेगा। तो ये जो टेबल दी गई है आप बना लीजिए पहले। तो चलिए साथ साथ बना भी लेना आप और सुनते भी जाइए। जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 में दिया है BOOK और इसका कोड दिया है 3003। फिर इसमें जो सेकंड दिया है TEN, इसका कोड है 525। उसके बाद में नेक्स्ट है CEAT, इसकी कोडिंग दी है 2020। INA 515। PAN, इसकी कोडिंग है 525। NIIT, इसकी कोडिंग दी गई है हमें 3003। तो आपने सभी नोट भी कर लिया होगा और अब आप सोच रहे होंगे कहां से क्या आया। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द कोड ऑफ NIM। दूसरा क्वेश्चन है इसी टेबल के ऊपर कोड ऑफ पोएम, व्हाट इज द कोड ऑफ मील, व्हाट इज द कोड ऑफ ATO और व्हाट इज द कोड ऑफ TOY। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे इसने कोडिंग करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे BOOK है, तो B जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट और जो O होता है वो होता है वोवेल्स। फिर से O है तो इसमें वो भी वोवेल्स है और जो K है वो है कॉन्सोनेंट। तो यानी पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी का कॉन्सोनेंट और बीच में दो सेम वोवेल्स होने चाहिए। तो उसकी कोडिंग है 3003। सेम उसी प्रकार से जो इसमें NIIT दिया है, तो उसमें भी N कॉन्सोनेंट हो गया आपका, I वोवेल्स हो गया, फिर से I वोवेल्स है और T कॉन्सोनेंट है। तो इसकी कोडिंग दी गई है 3003। बाकी और की कोडिंग देखते हैं। जैसे CEAT दिया है इसमें, तो C की कोडिंग है 2020। तो इसमें C आपका यह कॉन्सोनेंट है, E वोवेल्स है, A वोवेल्स है और T कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो बीच में क्या है, दो वोवेल्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं और पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है। तो इसकी कोडिंग है 2020। और जो INA है, इसमें I आपका वोवेल्स है, N कॉन्सोनेंट है और A फिर से वोवेल्स है। इसकी कोडिंग है 515। TEN, T कॉन्सोनेंट, E वोवेल्स, C फिर से कॉन्सोनेंट। तो इसकी कोडिंग है 525। मतलब यह हुआ कि जो पहला कॉन्सोनेंट, बीच में वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से PAN है, तो P कॉन्सोनेंट हो गया, A वोवेल्स हो गया और N कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसकी कोडिंग है 525। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये पूछा था कि NIM का कोड। तो N क्या है, कॉन्सोनेंट है और I क्या है, वोवेल्स है और M क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट का कौन सा केस आ रहा है। तो ये वाला केस आ रहा है पेन वाला, CVC, कॉन्सोनेंट वोवेल्स कॉन्सोनेंट। तो इसका कोड हो गया 525। दूसरा है इसमें POEM, तो P कॉन्सोनेंट है, O वोवेल्स है, E वोवेल्स है और C और M कॉन्सोनेंट है। तो इसमें है पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है और बीच में दो वोवेल्स हैं, लेकिन दोनों वोवेल्स अलग अलग वाले हैं। क्योंकि सेम वोवेल्स नहीं है इसमें दोनों में। तो यहाँ पे तो जैसे कि सेम वाला था, फिर यहाँ पे जो सीट वाला था ये था, तो इसका कोड हो गया फिर 2020 ATO। तो पहला वोवेल्स, बीच का कॉन्सोनेंट और O फिर से वोवेल्स। तो VCV का जो है INA वाला हो गया 515। TOY टॉय, तो T क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, O वोवेल्स होता है और Y
कॉन्सोनेंट होता है। तो इसका कोड हो गया 525। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नोट नहीं किया तो आप नोट कीजिए इसे। जो भी इसके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो हमें इस टेबल के थ्रू ही फाइंड आउट होंगे। तो इस टेबल की कोडिंग को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए सबसे पहले। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आपको जो जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में 2 क्लासेस में हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, एकदम मिक्स। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि जो आपने एक टाइप किया उसके बाद वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम में तो सभी के मिक्स आते हैं। तो उसी प्रकार से तो जैसे ही अपना ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा और उसके बाद 2 क्लासेस में हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। और बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा क्लास के लास्ट में, आप नोट कर लीजिए। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। टाइप 2 है अपना एलिमिनेशन मेथड। अब इसका क्या मतलब है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे दिया है कि SBI का कोड है 527 और RBI का कोड है 705 और CBI का कोड है 571 और IOB का कोड है 457। तो आपको ये निकालना है कि जो इनके S का नंबर क्या है, B का क्या है, I का क्या है। अब आप कैसे निकालोगे? अगर आप देखो ध्यान से इसमें एक चीज नोटिस करो तो हर किसी में BI 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 और BI कॉमन है। तो उस हिसाब से 57 75 57 और 57 ये भी हर किसी में है। तो यानी IB या फिर BI बोल लो आप, इन दोनों में से I का किसी का या तो 5 होगा या 7 होगा और या फिर B का 5 होगा या 7 होगा। उसके अलावा जो बचा, अब जैसे S बचा यहाँ पे, तो S का कोड हो गया 2। R बचा यहाँ पे तो उसका कोड हो गया 0। फिर यहाँ पे इसमें C बच गया तो उसका कोड यहाँ पे हो गया 1। इसमें और बच गया तो इसका कोड हो गया यहाँ पे 4। आया समझ में आपको ये? चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे यहाँ पे दिया है 432, इसकी कोडिंग है हु आर यू। 485 दे इज यू। 295 दे आर डेंजरस। क्या लिखा हुआ है इसका कोई मतलब समझने की आपको जरूरत नहीं है, केवल ये कोडिंग है। अब आपको ये बताना है कि अब 4 का क्या है, 3 का क्या है, 2 का क्या है, फिर 8 का क्या है, 5 का क्या है और 9 का क्या है। अब कैसे निकालोगे? तो आप सबसे पहले देखो कि जैसे जो पहला वाला है 432 और इसका क्या दिया है हु आर यू, और दूसरे वाला है 485 दे इज यू। तो पहले देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब इधर भी देखते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो इसको आप सर्कल कर लो इधर भी और इधर भी। तो 4 का जो आ गया कोडिंग वो आ गया यू। ठीक है, और फिर अब देखो पहले में और तीसरे में कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसको आप स्क्वायर कर लो। फिर इसमें देखो पहले में क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें भी आर कॉमन है और इसमें भी आर कॉमन है। तो 2 का आ गया आर। ठीक है, अब सेकंड में और थर्ड में देखते हैं क्या कॉमन है। तो सेकंड में जो कॉमन है 5 है और जो थर्ड में भी है वो है 5। तो इन दोनों में प्लस मार्क लगा दो आप। और सेकंड में भी यहाँ पे दे कॉमन आ रहा है और यहाँ पे थर्ड में दे आ रहा है। तो जो 5 की कोडिंग हो गई वो हो गई दे हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर फर्स्ट में रो में अपने पास क्या बचा, तो 3 बचा। तो 3 की फिर कोडिंग हो गई हु।
सेकंड में देखेंगे 8 बचा तो 8 की कोडिंग हो गई इज। फिर थर्ड में देखेंगे 9 बचा तो 9 का हो गया डेंजरस। एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आगे। जैसे कोडिंग में दिया है PATANI और सामने लिखा है बॉयज आर जेन्युइन या फिर जीनियस। सेकंड में है NIKITO, इसमें लिखा है गर्ल्स आर टॉपर। PAMATO जेन्युइन ऑलवेज टॉपर। क्या मतलब है इनका, कैसे क्या लिखा है, क्या सेंस है, ग्रामेटिकली सही है गलत है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल रीजनिंग है, तो इसमें केवल आपको कोडिंग पे फोकस करना है। तो इसमें अगर आप फोकस करोगे तो पहले में PA कॉमन है और थर्ड में भी PA कॉमन आ रहा है, तो इधर जेन्युइन कॉमन है और इधर भी जेन्युइन आ रहा है, तो PA का जो कोड हो गया वो हो गया जेन्युइन। सेम उसी प्रकार से अगर आप पहले में देखोगे NI, सेकंड में भी NI आ रहा है और इधर R और इधर भी R आ रहा है, तो जो सेकंड हो गया वो R आ गया, NI का कोड हो गया R। फिर सेकंड में और थर्ड में दोनों में कॉमन है TO2, और इसमें सेकंड और थर्ड में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इधर टॉपर कॉमन है, तो 2 का कोड हो गया टॉपर। तो पहले वाले में बचा क्या, TA बचा, TA का मतलब हो गया बॉयज। सेकंड वाले में बचा KI, तो KI का हो गया गर्ल्स। थर्ड वाले में क्या बचा, MA, तो MA का हो गया ऑलवेज। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए पहले आप आराम से इसको, और उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नोट कर लिया होगा आपने, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल, अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे या फिर अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए किसी भी एग्जाम्स के XYZ, तो जो आजकल एग्जामिनर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसका नाम हमने दिया कोडिंग, मॉडर्न कोडिंग प्लस डिकोडिंग का। तो इसको भी चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे RAVI दिया है रवि, तो इसको कोडिंग में लिखा परसेंटेज R18। देव का लिखा हुआ है कॉपीराइट E4। रिया का लिखा हुआ है परसेंटेज Z18। ये सभी कोडिंग में दिए हुए हैं। अब एकदम से देखने में तो नहीं समझ में आ रहा कि किसका क्या हो सकता है कोडिंग में, मतलब क्योंकि अगर आपको पहले समझ में आता तो आप क्लास में आता ही नहीं। तो इसको देखेंगे अभी। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में दिया है फाइंड कोड ऑफ राजन, तो राजन का हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो राजन का कोड तो जब हम फाइंड आउट करेंगे ना, जब जो हमें बाकी दिए हुए हैं और उनकी जो हमें कोडिंग समझ में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो परसेंटेज दिया है क्यों दिया है, जो लेटर लगाया है बीच में वो क्यों लगाया है, और जो लास्ट में नंबर है वो क्यों है, तो ये हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये नोट करेंगे कि सिंबल, लेटर और नंबर, जिससे कि हम एकदम से क्लियर कट कर सके कि किसका जो आया है वो क्यों, किसकी वजह से आया है, कैसे आया है। तो सिंबल इसमें दो है, परसेंटेज और कॉपीराइट। तो आपने यहाँ पे नोट किया परसेंटेज और कॉपीराइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो जो पहले वाला है रवि, ये है इवन नंबर में 1 2 3 4, और जो 4 होता है वो इवन होता है। उसी प्रकार से अगर आप रिया को देखोगे 1 2 3 4, ये भी 4 इवन होता है। अब कुछ को ये नहीं पता होगा इवन क्या होता है और ओड क्या होता है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ओड होते हैं जो बाकी बच गए सारे। और जो देव है ये ओड नंबर हो गया, क्योंकि देव में 3 आ रहे हैं। तो जो इवन नंबर है उसका सिंबल दे रखा है परसेंटेज, और जो ऑड है उसका है कॉपीराइट। अब जो बीच में लेटर आया, आर हो गया, ई हो गया या जेड हो गया, किस वजह से आया या क्या कोडिंग है इसकी, तो इसका देखेंगे हम। रिवर्सल मतलब जैसे कि इसमें आई है यहाँ पे, इसका जो रिवर्स वाला है
आई का नंबर जैसे होता है 9, इसका रिवर्स में आएगा, क्या आएगा बताओ आप? 9 का जो होगा तो 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 आएगा। तो आर का जो नंबर होता है वो होता है 18, तो वो यहां पे आ गया आर वाला। और अब हम यहाँ पे आएंगे नंबर पे, कि नंबर कहाँ से आया। तो नंबर जो भी है आपको नाम दे रखा है यहाँ पे, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका जो नंबर की जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पे आर का होता है 18, तो वो आ गया यहाँ पे 18। अब सेकंड में देखते हैं जैसे देव वाला, तो पहले तो यहाँ पे कॉपीराइट तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लेटर कैसे आया, तो जो V का जो रिवर्स होगा, तो V की पोजीशन क्या होती है 22, तो 27 माइनस 22 कितने बचे 5, तो 5 पे क्या आता है E, तो ये E आ गया यहाँ पे रिवर्स वाला। और जो नंबर हमें लगाना है, इसमें नंबर कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट लेटर है उसका जो नंबर की पोजीशन है वो आएगा, यानी D का होता है 4, तो वो आ गया। उसी प्रकार से अब हमें राजन का फाइंड आउट करना है। तो राजन का जो नंबर है 1 2 3 4 5, ये हो गया ओड। तो सबसे पहले इसमें आ गया सिंबल कॉपीराइट आपका। अब हमें बीच में देखना है कि अब कौन सा लेटर आएगा, तो N का लास्ट वाला का रिवर्स चाहिए हमें N। तो N का जो नंबर होता है वो होता है 14, तो 27 माइनस 14 13, तो 13 पे क्या आता है, वो आता है M, तो इसका रिवर्स आ गया यहाँ पे M। R का अब हमें यहाँ पे चाहिए जो फर्स्ट लेटर है उसकी पोजीशन का वाला नंबर, तो R का नंबर होता है 18, तो इसका आंसर आ गया कॉपीराइट M 18। उसी प्रकार से अब हम इसमें दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जिससे आपको जो अभी कच्चा पक्का समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो सेकंड एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पोइट लिखा हुआ है, तो उसका यहाँ पे परसेंटेज 24T, रेड लिखा है कॉपीराइट 7D, और दिल्ली है उसका लिखा है कॉपीराइट 14I। तो जैसे हमने ऊपर वाले में किया था वैसे इसमें भी करेंगे, पहले सिंबल नोट करेंगे यहाँ पे, फिर लेटर, फिर नंबर। तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट में 4 है, रेड में 3 है, और दिल्ली में 5 लेटर्स हैं, 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें, तो जो ओड है उसमें कॉपीराइट आ रहा है, और जो इवन है उसमें परसेंटेज आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो लेटर आया वो कहां से आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लेटर है पोइट का टी वो यहाँ पे आ गया, रेड का डी लास्ट में आ गया, दिल्ली का आई आई आ गया, तो ये भी आपको आ गया यहाँ पे समझ में। अब नंबर, क्योंकि जो यहाँ तक तो हो सकता है किसी को समझ में आ गया हो, लेकिन नंबर वाला है जो नहीं आया होगा कईयों को, तो इसको एकदम ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रहा है ये। नंबर में जो इसकी जो है कोडिंग वो ये है, जो लास्ट नंबर पोजीशन ऑफ ए लेटर इन अ वर्ड, कि टी का जो नंबर की पोजीशन है वो होती है 20, लेकिन यहाँ पे तो 24 है, तो ये कैसे आया। लेकिन जो बाकी इसमें जो अल्फाबेट है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड, जैसे पॉइंट में कितने हैं 1 2 3 4, तो 20 जमा 4 कितने हो गए 24। उसके बाद में जैसे अब रेड में है लास्ट का डी का 4 आता, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो रेड में कितने हैं 3, तो 4 जमा 3 कितने हो गए 7। दिल्ली में क्या है लास्ट में आई, तो आई का जो नंबर होता है वो होता है 9, दिल्ली में कितने लेटर हैं पूरे वर्ड में 5, तो 9 जमा 5 14 हो गया। आया समझ में। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोएट का हो गया यहाँ पे परसेंटेज T24, तो इसमें इवन हो गया, परसेंटेज लेटर हो गया T, नंबर हो गया 20+4। अजय का परसेंटेज Y3, तो इवन की वजह से यहाँ पे हो गया। अगर जैसे हमें अजय का कहा होता है इसमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें हो जाता है परसेंटेज, क्योंकि इवन है, उसके बाद में जो लेटर आएगा वो लास्ट वाला आएगा, तो Y आ गया,
और जो नंबर है वो 25 प्लस 4 हो गया, क्योंकि y का जो होता है वो 25 होता है और इसमें 4 है, तो 25 प्लस 4 हो गया 29। अब आप बोलोगे लेकिन ABCD में तो केवल 26 ही होते हैं, तब ये 29 कैसे हो गए? तो 29 में से जब आप 26 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने इस क्वेश्चन में एक गलती करी है, वो केवल आप ही लोगों के लिए करी है कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे थे। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था परसेंटेज 24 और टी, मतलब पहले परसेंटेज का मतलब सिंबल मैंने दिया और उसके बाद में मैंने नंबर दिया था और उसके बाद में मैंने लेटर दिया था। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पे नीचे सॉल्व किया तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज टी और 24 कर दिया। ये मैंने इसलिए किया कि आप कितने ध्यान से देख रहे हो और कितने ध्यान से आपका ध्यान कहाँ है, कितने कंसंट्रेट से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन में दिया है वो ही होगा। ये यहाँ पे जो किया गया है ये गलत किया गया है। तो उसी प्रकार से अजय को भी आपको सही करना है और जो भी इसका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार नहीं कई बार देखिएगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आता। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पे। तो आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, इमेज क्लिक करनी है, फोटो लेना है, कुछ भी करना है तो आप ले लीजिए इसे आराम से पहले, क्योंकि आपको जिससे आइडिया रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्स में आते भी हैं या नहीं आते हैं, कुछ रेलिवेंट है या नहीं है। क्योंकि हमने कुछ अभी तक कवर किया होगा, कुछ अभी और कवर करने हैं अभी, क्योंकि अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट ही हुई है। लेकिन साथ साथ हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो उससे हमें आइडिया भी लगता रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और उससे फिर हमें क्या रीजनिंग से कभी डर नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन ही हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम हर किसी एग्जाम्स का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें जो भी एग्जाम हो हर कोई एग्जाम हम क्रैक कर पाए। अब चाहे वो RBI का एग्जाम हो, चाहे हो इसमें देख लो होटल मैनेजमेंट के भी हैं, CPO भी है, MBA भी है, बैंक PO भी है, हर प्रकार के इसमें क्वेश्चंस हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो। ये और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये भी आप इसकी भी फोटो क्लिक कर लो। अगर इन सब किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको क्लास में कल स्टार्ट होने से पहले डिस्कस कर लेंगे हम। तो जितना भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो आप रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं समझ में आया हो कोई टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये वाला जो टाइप है ये समझ नहीं आया या फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो कल क्लास में सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि इसमें ना तो कोई चार्जेस लगता है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और आप ही के भले के लिए है। तो थैंक यू गाइज।